तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल एतकाफ़ फरमाते। कभी नागा ना हुआ, एक साल हुआ तो फिर उसकी क़ज़ा की। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल दुनिया से जाना था उस साल 2 मरतबा जबरील के साथ कुरान पाक दोहराया और 2 मरतबा एतकाफ़ फरमाया। ये कराइन थी, ये निशानियाँ थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। और साथ ये उम्मत को सबक भी था कि जिस तरह बंदे की उम्र बढ़ती है वो अपनी मौत की तरफ जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो उसको अपने नेक अमाल ज़्यादा करने चाहिए। पहले 1 कुरान ख़त्म होता था, फिर आखिरी रमज़ान में फिर 2 कुरान ख़त्म किए, फिर 1 एतकाफ़ होता था, फिर आखिरी रमज़ान में 2 मरतबा एतकाफ़ किया। तो एतकाफ़ करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुक़द्दा अलल किफ़ाया है। यानी बस्ती महल्ले में से चंद अफराद कर लें तो सब पे से बोझ उतर जाता है। अगर कोई भी ना करे फिर पूरे महल्ले बस्ती वालों पे इताब और मुआख़ज़ा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 दिन का भी इत्काफ़ फरमाया, 20 दिन का भी फरमाया, 10 दिन का भी फरमाया। तीनों इत्काफ़ हजूर से साबित है। हजूर ने इज्तिमाई इत्काफ़ भी फरमाया, यानी सहाबा को इकट्ठा करके साथ। तो बड़ी मसाजिद के अंदर, बड़े मराकज़ के अंदर इज्तिमाई इत्काफ़ होता है। इनफरादी इत्काफ़ भी फरमाया, पर्दा लगा के भी फरमाया, उसके बगैर भी फरमाया। चारपाई अंदर मस्जिद में रख के उस पर भी इत्काफ़ फरमाया, चटाई बिछा के भी इत्काफ़ फरमाया। आज भी मदीना शरीफ जाएँ तो उस्तुन हनाना, तो सुतून हनाना के साथ जो जगह है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्काफ़ गाह जगह थी। तो इस लिहाज से उलमा किराम ने इत्काफ़ की 3 किस्में की हैं। तो सुन्नत इत्काफ़ अगर मुयस्सर नसीब ना हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इत्काफ़ करते थे वो इत्काफ़ तो बंदे को करना चाहिए। और ये बंदा हर रोज़ भी कर सकता है, चाहे रमज़ान हो चाहे रमज़ान ना हो, रोज़ा हो चाहे रोज़ा ना हो। ये बंदा 24 घंटों में दिन रात किसी वक्त भी जब बंदे को मस्जिद में मौका मैसर है वो इत्काफ़ कर सकता है। इत्काफ़ की पहली किस्म है नफली इत्काफ़। नफली इत्काफ़ के लिए बस इतना ज़रूरी होता है कि जब आप मस्जिद में आए तो ये नियत कर लें कि जब तक मैं मस्जिद में हूँ या अल्लाह तेरे लिए इत्काफ़ में हूँ। तो अब इसके लिए कोई शर्त वगैरह नहीं है, कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, रोज़ा भी नहीं है, और बंदा जनाजा आ गया तो जाके पढ़ भी सकता है, मरीज़ की याद भी कर सकता है। तो बस जितनी देर मस्जिद में रहे तो उतनी देर तो ये आपका इत्काफ़ गिना जाएगा अगर आप नियत कर लेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए 1 दिन का इत्काफ़ किया, यानी नफली इत्काफ़। देखा ना, बाज़ लोग आखिरी 3 दिन इत्काफ़ में बैठ जाते हैं। तो रमज़ान में भी, गैर रमज़ान में भी आप आके बैठ सकते हैं। जिस दिन छुट्टी हो, बंदा फ़ारग हो, पूरा दिन आके मस्जिद के अंदर बैठ जाओ इत्काफ़ की नियत करके। जिसने 1 दिन अल्लाह की रज़ा के लिए इत्काफ़ किया, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 इतनी बड़ी खंदकें हायल कर देता है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला है। यानी जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला है, जहन्नम उससे 3 मरतबा इतनी दूर कर दी जाती है। क्या मतलब? जहन्नम तो क्या, जहन्नम की हरारत और गर्मी उस तक नहीं पहुँच सकती, यानी वो बंदा कतई जन्नती है। तो जो बंदा 1 दिन का इत्काफ़ करे अल्लाह की रज़ा के लिए, उस पर जन्नत की मोहर लग जाती है। तो जो 10 रोज़ अल्लाह की रज़ा के लिए इत्काफ़ में बैठे तो उस पर अल्लाह ताला कितनी करम नवाजी फरमाएगा। फिर ये लाजमी नहीं है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने मगरब से इशा तक इत्काफ़ किया अल्लाह की रज़ा के लिए, ये 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर महल तैयार फरमा देता है। तो ये पहली किस्म है इत्काफ़ की नफली। ये हम 10 मिनट आए हैं तो 10 मिनट के लिए नियत कर लें, आधे घंटे के लिए आए तो आधे घंटे के लिए नियत कर लें। तो ये नफली इत्काफ़, अभी इधर बैठे बैठे 5-7 मिनट जितनी देर बैठना है अभी इत्काफ़ की नियत कर लें, अभी आपका इत्काफ़ शुरू हो जाएगा। या अल्लाह तेरे रज़ा के लिए मैं इत्काफ़ करता हूँ। तो ये तो बंदा हमेशा यही करे, अपना मामूल बना ले, जब भी मस्जिद में आए तो इत्काफ़ की नियत हो जाए। दूसरा इत्काफ़ वाजिब, जिसको कहते हैं मन्नत का। बंदे ने कोई मन्नत मांगी, नियत की अल्लाह मेरा फ़लाँ काम होगा तो मैं इत्काफ़ करूँगा, तो अब उसके ऊपर लाजिम और वाजिब हो गया। नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा, नुकसान उठाएगा। तो 3 दिन का, 2 दिन का, जितनी भी मन्नत मानी, इसके लिए रोज़ा भी शर्त है और मस्जिद में फिर इत्काफ़ करना भी शर्त है। और तीसरा और आखिरी किस्म इत्काफ़ की, ये सुन्नत इत्काफ़ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी तर्क नहीं किया। अब इसके देखें कितने फ़ायदे और कितने हिकमतें हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा इत्काफ़ करता है, इमाम हुसैन अपने नाना जान से रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नाना जान ने फरमाया, जो बंदा ये सुन्नत इत्काफ़ करता है अल्लाह ताला उसको 2 कामिल हज और 2 पूरे उम्रों का सवाब अता फरमाता है। 2 मरतबा बंदे पे उम्रे पे जाए तो कम से कम 5 लाख लगता है, और बंदा 2 दफ़ा हज पे जाए तो कम से कम 30 लाख लगता है। अब 30 से 40 लाख का सवाब बग़ैर पैसे लगाए
बंदे को मिल रहा है और फिर मुशक्क़तें अलहदा उठानी है और फिर वहाँ पे आजमाइशें और फिर सारी मसरूफ़ियत तर्क करके इतने दिन वहाँ पे जो गुजारने हैं, तो इतना सवाब बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ये इत्काफ़ में 10 दिन बैठने पे 2 कामिल हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबी बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने सहाबा से पढ़ा है, उम्महातुल मोमिनीन की ज़ियारत फरमाई है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इत्काफ़ करने वाले को हर रोज़ हज का सवाब अता फरमाता है। और दूसरी हिकमत और फ़ायदा ये है इत्काफ़ का, जो 10 रोज़ा करता है, फरमाया कि वो मिसले मलाइका हो जाता है, यानी फ़रिश्तों की मानद हो जाता है, वो बंदा फ़रिश्ता बन जाता है। किस तरह? एक तो ये कि फ़रिश्तों का सिर्फ काम है अल्लाह की तहलील, तस्बीह, तक़दीस, तमहीद करना, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना, हर वक्त ज़िक्र इलाही में ज़ुबान तर रहना। तो जो बंदा मस्जिद में आ गया वो कभी तलावत करेगा, कभी नात सुनेगा पढ़ेगा, कभी दुरूद पढ़ेगा, कभी नवाफल पढ़ेगा, कभी कोई अज़कार करेगा, तो यूँ मिसले मलाइका हो जाएगा। और दूसरी सूरत ये भी है कि फ़रिश्तों से गुनाह नहीं होता। तो जो बंदा जब मस्जिद में आ जाएगा वो झूठ से बच गया, ग़ीबत से बच गया, आपस में जो चुगलियाँ करनी थी उससे बच गया, बेहयाई बदनिगाही से बच गया, यानी सारे गुनाहों से बच के जिस तरह मलाइका होते हैं मिसले मलाइका हो जाता है। जिस तरह सिर्फ फ़रिश्ते नेकियां करते हैं, वो सिर्फ बस नेकियां ही नेकियां करता है, उसका नेकियों का मीटर चलता है। तो ये एक बड़ी हिकमत और फ़ायदा ये है कि वो बंदा मिसले मलाइका हो जाता है। फिर एक हिकमत ये बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह के घर में अपने आप को आके 10 दिन के लिए रोक लेता है, तो वो अब क्योंकि बाहर तो वो जा नहीं सकता, कोई जनाजा आ गया उसमें शामिल नहीं हो सकता, अब अगर कोई बीमार हो गया उसका पता नहीं करने जा सकता, अगर वालिदैन के कब्र पे जाता था अब वहाँ भी नहीं जा सकता, कोई नेकी बाहर की नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस पर इतनी करम नवाजी फरमाता है कि अब ये बंदा मेरे घर का मेहमान बन गया, मेरा मजावर बन गया, अब मेरे आस्ताने पे ये आ गया, लिहाजा ये नेकियां जितनी बाहर रह के करता था, जब जब वो टाइम आए फ़रिश्ते तुम इसकी वो नेकियों का सवाब उसके किए बगैर लिखते जाओ, इसके नाम आए। तो ये फिर सहाबा कराम ने सवाल किया हुज़ूर से, या रसूलल्लाह गुनाहों से तो वो बच गया है, लेकिन बाहर रह के जो नेकियां करता था, कोई समाजी खिदमत करता था, कोई कब्रिस्तान जाता था, बीमार का पता करता, जनाजा पढ़ता था, वो तो सारी छूट गई। हुज़ूर ने फरमाया कि वो कर अल्लाह तबारक व तआला उसको वो करने के बगैर ही जब वो टाइम आता है तो उसका सवाब अता फरमा देता है। मिसाल के तौर पर रोज़ाना बंदे का मामूल था कि 6 बजे कब्रिस्तान जाके वो दुआ मांगता था, अब जब रोज़ाना 10 दिन 6 बजेंगे उसको कब्रिस्तान जाके दुआ मांगने का, यासीन पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। जब जनाजा आएगा उसका मामूल था जनाजा पढ़ता था, जब जब जनाजा गुजरेगा, चाहे 20 जनाजे आ जाएँ रमज़ान में 10 दिनों में, चाहे 10 आ जाएँ, तो जितने जनाजे गुजरेंगे उसको जनाजा पढ़ने का, कब्र पे खड़ा होने का, मिट्टी डालने का, दुआ मांगने का, ये सारा सवाब बगैर किए अल्लाह ताला अता फरमा देगा। तो यानी ये इतनी बड़ी बड़ी हिकमतें हैं इत्काफ़ के अंदर। तो इसकी कुछ उलमा ने शराइत बताई हैं। नंबर 1 शर्त तो मुसलमान और आज़ाद होना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इस वक्त ना कोई ग़ुलाम है ना कोई गैर मुस्लिम है, एक शर्त ये है। और तीसरा जो है कि समझदार होना, आकिल होना, यानी मजनून, मातू, पागल बंदा या नीम पागल बंदा जिसको हम दीवाना या साईं कहते हैं, मोटी अकल वाला, वो इत्काफ़ में नहीं बैठ सकता, ना समझ बच्चा नहीं बैठ सकता। बालिग होना शर्त नहीं है, मर्द होना शर्त नहीं है, औरत भी बैठ सकती है इत्काफ़ में और नाबालिग भी बैठ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आकिल हो, समझदार हो। बिल्कुल ना समझना, उसे मस्जिद के आदाब का पता ही ना हो, या मोटी अकल वाला, वो नहीं बैठ सकता। तो आज़ाद मुसलमान होना, समझदार होना। तो इसी तरह एक शर्त यह है कि रोज़ेदार होना। तो अगर रोज़ा नहीं होगा तो ये सुन्नत इत्काफ़ उसका नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई मरीज़ भी आके ना बैठे जो रोज़े ना रखता हो, या कभी एक दिन का भी रोज़ा छूट गया, उसका सारा 10 दिन का इत्काफ़ जो है वो सुन्नत इत्काफ़ ज़ाया हो गया उसका। तो रोज़ा इसके लिए अहम शर्त है। और अगली और आखिरी शर्त उसके लिए पाकीज़गी होना। मर्द है तो उस यानी वो गुस्ल जनाबत से बिल्कुल पाक व साफ़ हो। अगर मस्जिद के अंदर ऐसा मामला बन भी जाता है तो फ़ौरन वो गुस्ल कर ले। तो कभी सोते में कोई अख्तलाम वगैरह हो भी गया मोतकिफ़ को, वो फ़ौरन उधर ही फ़ौरन तयम्मुम करे, तयम्मुम करके निकले गुस्ल खाने में, फ़ौरन गुस्ल कर ले। यानी हर वक्त वो पाक होना ज़रूरी है। और अगर औरत अपने घर में कर रही है तो उसका हैज़ व नफास से पाक होना ज़रूरी है। यानी औरत को जो माहवारी मेंसेस आते हैं, तो अगर इस तरह का मामला हुआ तो फिर ऐसी औरत का इत्काफ़ नहीं होगा। तो लाजमी है कि ना वो जिसने बच्चा जना हो, ऐसी औरत उसको नफास का खून जारी हो या हैज़ का खून जारी, ऐसी औरत इत्काफ़ नहीं कर सकती। तो औरतें भी इत्काफ़ कर सकती हैं। उम्महातुल मोमिनीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हजूर के पर्दा फरमाने के बाद बाकायदगी के साथ हर साल हजूर की सुन्नत अदा करती हुई इत्काफ़ में बैठती थी। तो हमें भी चाहिए घरों के अंदर
जब बड़ी फैमिली हो, ज़्यादा माएँ बहनें बेटियाँ हों, तो जिसकी रग़बत ज़्यादा हो दीन की तरफ, समझदार हो, तो उसको घर के अंदर लाजमी इत्तिकाफ़ में बैठाना चाहिए, ताकि पूरे घर को बरकत और सुन्नत का फैज़ान मिलता रहे और सारे घर के लिए एक रूहानी किला बन जाए घर, और फ़ायदा हो और फ़रिश्ते वो ज़ियारत के लिए उतरते रहे। तो घर के अंदर अगर कोई फ़ारग हो, फ़ारगुल बाल हो, तो ऐसी औरत, माँ बहन बेटी को इत्तिकाफ़ में बैठाना चाहिए। औरत के लिए थोड़ी सी सख्तें, थोड़ी शर्त हैं। मर्द जो है वो इत्तिकाफ़ के दौरान मगर मस्जिद के अंदर गुसल खाने हो तो नहा भी सकता है। ऐसी मसाजिद जिनके बाहर गुसल खाने होते हैं तो वो मोतकिफ़ तो नहा नहीं सकते, नहाने से इत्तिकाफ़ टूट जाता है। लेकिन जिन मस्जिदों के अंदर गुसल खाने होते हैं वो इत्तिकाफ़ वाले जब चाहे नहा भी सकते हैं, गर्मी से ठंडक हासिल करने के लिए, या वैसे जुमे वाले दिन सुन्नत है नहाना। तो जो औरत है ये 10 दिन जब इत्तिकाफ़ करेगी तो ये नहा नहीं सकती औरत। इसने जो अपनी जगह मखसूस कर ली ये उसमें ही रहेगी, उससे बाहर जो भी किसी काम के लिए निकलेगी तो इसका इत्तिकाफ़ टूट जाएगा, सवाए क़ज़ाए हाजत के। यानी वाशरूम ये उसकी हाजत है, वज़ू ये उसकी हाजत है। जब वज़ू टूटा उसने वज़ू करना है, जब उसको स्तंजा बोल बराज आया उसने पेशाब करना है। ये 2 काम के लिए जा सकती है। इसके अलावा और दीगर कामों के लिए कोई बाहर मिलने वाला आ गया, दरवाज़े पे कोई दूध वाला सब्ज़ी वाला आ गया, वो लेने के लिए, नहाने के लिए औरत नहीं जा सकती। हाँ, ये हो सकता है कि घर का अगर काम काज ज़्यादा है तो अगर कोई इत्तिकाफ़ में बैठी हुई है तो वो अपने घर के काम काज अपने इत्तिकाफ़ में बैठ के कर सकती है। यानी कि सब्ज़ी फ्रूट काटना है तो अपने इत्तिकाफ़ वाली जगह में बैठ के घरेलू काम भी कर सकती है। कोई चीज़ ज़रूरी काम कोई सीना है तो वो भी कर सकती है। कोई बहुत अहम मेहमान आ गया मिलने के लिए तो ये तो उसको मिलने नहीं जा सकती, लेकिन वो मेहमान औरत उसके इत्तिकाफ़ वाली जगह में अंदर आके उसको 2-4 मिनट के लिए मिल सकती है। यानी वो उसके लिए मसाइल सख्त हैं, उसने अपने वो पर्दे के अंदर जो जगह मखसूस कर ली उसके अंदर ही रहना है। और औरत अगर वैसे ही इत्तिकाफ़ की नियत करके बैठे तो उसका इत्तिकाफ़ नहीं होगा। इसके लिए शर्त है कि जिस तरह मर्द के लिए मस्जिद शर्त है कि मर्द का मस्जिद के बगैर इत्तिकाफ़ नहीं हो सकता। हमें किसी ग्राउंड में, किसी प्लाजे में, पार्क में तंबू लगा के बैठ जाए या किसी और बड़ी क़यामगाह में, किसी मदरसे में बैठ जाए, इत्तिकाफ़ नहीं होता। तो मर्द के लिए शर्त है कि मस्जिद हो। औरत के लिए भी शर्त है कि औरत पहले जब इत्तिकाफ़ बैठेगी तो मस्जिद बैत बनाए, यानी अपने घर के अंदर एक इबादत गाह मुकर्रर करे कि मैं उसको जगह मुकर्रर कर ले कि मैं यहाँ इबादत करूँगी। जब वो मुकर्रर कर लेगी तो फिर उस जगह पे इत्तिकाफ़ बैठ सकती है। अगर कोई जगह मुकर्रर नहीं करेगी तो वैसे ही पर्दा लगा के, खैमा लगा के बैठ गई तो उसका इत्तिकाफ़ नहीं होगा। तो मस्जिद औरत पहले अपने घर के अंदर एक जगह को इबादत गाह मुकर्रर कर लेगी। जब उसको मुकर्रर करगी, चाहे 1 मिनट पहले ही मुकर्रर कर ले। इत्तिकाफ़ का टाइम आज सूरज गुरूब होते ही शुरू हो जाएगा, तो सूरज गुरूब होने से 1 मिनट पहले ही कोई जगह मखसूस कर ले तो वहाँ फिर वो इत्तिकाफ़ करे, फिर वही 10 दिन अल्लाह की वो इबादत करे। तो यूँ चंद मसाइल हैं और इसके अदाब बहुत ज़्यादा हैं जो आज हमारे माशरे के अंदर इसका ख्याल नहीं किया जाता। लोग ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, मोबाइल की सहूलतें आगे वो ले आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले में जो ऊँट जा रहा था जिसके गले के अंदर घंटी थी, हजूर ने वो भी निकलवा दिया था। हजूर ने फरमाया मेरे काफ़िले से ऐसा ऊँट निकल जाए जिसके गले के अंदर घंटी है, यानी चलते हुए टन टन जो होती थी हजूर अलैहिस्सलाम को वो भी बर्दाश्त न थी। अब मोबाइल जिसके अंदर ट्यूने हैं और फिर आपको पता है ट्यूने भी फिर गाने वाली, और फिर बंदा देख के ख़बरें सुन रहा है, फेसबुकें देख रहा है। और इत्तिकाफ़ का मकसद तो ये है कि दुनिया से राब्ता ख़त्म करके अल्लाह की बारगाह में आना। इत्तिकाफ़ का मकसद तो ये है कि दुनिया की लज्जतें, दुनिया की असासें ख़त्म करना। जो इत्तिकाफ़ में बैठ जाते हैं वो समझते हैं कि असल मज़ा तो अब शुरू हुआ है, अब दुनिया के लजीज़ तरीन खाने अब खाने हैं, असासें अब हैं, नींद यहाँ पे पूरी करनी है, थकावट यहाँ पे पूरी करनी है। घर के जो 10 दिन के काम काज थे उन टेंशनों से बिल्कुल फारग है। ना अब्बू ने कोई काम बताना, ना कोई भाई ने काम बताना, अब ना कोई माँ कोई काम बताने वाली है। अब सारे कामों से मैं फ़ारग हूँ, मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, गप्पे हैं, मेरा मोबाइल है और 2 टाइम की बेहतरीन डिशें हैं खाने पीने के लिए और रज के दबा के खाना है। तो इत्तिकाफ़ का मकसद ये कि कलीलुत ताआम हो, कलीलुन नाआम हो और कलीलुल गुफ्तगू बंदा करे, यानी कम खाए, कम बोले और कम सोए। तो इत्तिकाफ़ का मकसद ये है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, उसकी रज़ा हासिल करना। इत्तिकाफ़ दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझो कि तसव्वुफ़ कोरस है, अपने बातिन को अंदर से साफ़ करना है। और ये तहारत कोरस है, अपने ज़ाहिर को बंदे ने ठीक दुरुस्त करना है, जिन चीज़ों की कमी है उनको सही करना है। ये इत्तिकाफ़ का बड़ा मेन मकसद ये होता है कि बंदा अपने आप को आगे पूरे साल के लिए अंदर रमज़ान तक तैयार करे। एक बंदा एक मशक करता है, जिस तरह जंगी फ़ौजी मशक़ें करते हैं, अपने आप को पहले तैयार करते हैं, एक
मुजाहदे के लिए, जहाद के लिए इस तरह बंदा तैयार करता है कि जो आदतें बंदे से नहीं बन सकती दुनिया के माशरे के अंदर आके, दुनिया की गंदगी के अंदर आके, अब वो सारी गंदगी से, दुनिया की सारी मसरूफियतों से निकल के सिर्फ अल्लाह के घर में आके अब तहज्जुद भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, चाश भी पढ़ेगा, कुरान की तिलावत भी करेगा, दुरूद भी पढ़ेगा। अब ये 10 दिन ऐसी प्रैक्टिस करेगा कि जब ये निकलेगा इसकी आदत इतनी पक्की हो जाएगी, पूरा साल ना इसकी तहज्जुद छूटेगी, ना चाश छूटेगी, ना इसकी इशराक छूटेगी, ना इसका दुरूद छूटेगा, ना कुरान की तिलावत छूटेगी। लेकिन इधर देखा हुआ क्या है, वो लौंडे लड़के बैठ जाते हैं तो 10 दिन तो वो पूरा खाते हैं दबा के, पूरा सोते हैं, फिर पूरा साल मस्जिद में वो नज़र नहीं आते। तो खुदारा ऐसा ना करें, जिन्होंने बैठना है अल्लाह की रज़ा के लिए, मकसूद जो हिकमत है और जो अल्लाह और उसके रसूल ने इसका फ़ायदा बताया उसको हासिल करने के लिए बैठें। तो ये इत्तिकाफ़ के कुछ आदाब जो मेरे जहन में आ सके आपके सामने गोश गुजार किए। तो जो बैठ रहे हैं अल्लाह ताला उन पर भी रहमत करे, उनके सदक़े हम गुनहगारों की भी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, जो सुना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज हमारी नमाज का आखिरी सबक है, दुरूद इब्राहिमी तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका था। मैं दुराई करता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी दुराई करें, जिसका कोई लफ्ज़ मिस है या लफ्ज़ी गलती है ताकि वो आसानी के साथ सही कर सकें। और बिजालनी, तो ये पहला लफ्ज़ जो हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं रब्बी जालनी। अगर तो कोई ये पढ़ता है तो समझिए उसका लफ्ज़ गलत है और इसको दुरुस्त करना है। लफ्ज़ है रब्बी जालनी, बा जीम के साथ मिल रहा है, बिज अलनी, बिज अलनी। हम पढ़ते हैं रब्बी जालनी, जीम के ऊपर ज़बर पढ़ते हैं, जीम के ऊपर ज़बर नहीं, जीम के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हरफ पीछे वाले के साथ मिलता है, पीछे वाला बाय, बिज अलनी, रा पढ़ के रब्बी जालनी ये लफ्ज़ है। तो हम अक्सर देखा गया मिला के नहीं पढ़ते, रा बा को लहदा, जीम को लहदा, तो ये फिर गलती हो जाती है। रब्बी जालनी नहीं, रब्बी जालनी मुकीम सलाती, यहाँ भी मुकीम सलाती, मुकीम सलाती कर रहे होते हैं। तो जिस हरफ के नीचे ज़ेर और आगे या आ जाए तो वो हरफ लंबा हो जाता है कुरान के अंदर, और जो लंबा होता है उसको लंबा ना करना गुनाह और हराम है। तो ये मुकीम सलाती लफ्ज़ है। रब्बी जालनी, ये जालनी भी लंबा होता है, इसके एंड पे भी या है, तो जिसके एंड पे या वो भी लंबा होता है। रब्बी जालनी मुकीम सलाती, अगर मुकीम सलाती कोई पढ़ता है या मुस्सलाती पढ़ता है तो ये अपनी गलती दुरुस्त करें। मीम के नीचे ज़ेर है और या लंबी होनी, मुकीम सलाती वमियती, इसको भी ज़ुर्रियाती ज़ुर्रियाती करते हैं। तो यहाँ पे 3 शब्द हैं, हर शब्द को पीछे वाले हरफ के साथ बनाना है, ज़ुर्रियाती, यानी पकड़ पकड़ के लफ्ज़ों को छोड़ना है। वमियती, अब ज़ुर फिर री फिर या पे रुके हैं, यानी शब्दों को हमने पकड़ के छोड़ा। वमियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली वाली वालिदैया। यहाँ भी अलिफ को वाव के बाद लंबा नहीं किया जाता, वाली वालिदैया पड़ जाता है, वाली वालिदैया, वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब।